सभी सनातनी बंधुओं को जय श्री राम। मित्रों, हवाओं में पेंट की खुशबू, बच्चों का टिकड़ी वाली बंदूक से चोर पुलिस खेलना, सुबह सुबह की गुलाबी ठंड, ये सारी बातें दिवाली के आगमन की ओर इशारा कर रही हैं। गली गली, शहर शहर दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। घरों में सफाई, रंग रोगन, खरीदारी और बाकी प्रिपरेशंस जोरों शोरों से चल रही हैं। और हो भी क्यों ना, रोशनी और मिठास से भरा हमारा ये फेवरेट त्योहार बस कुछ ही दिन दूर है। रोशनी और खुशी का ये पर्व केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अब ये तो हम सब जानते हैं कि दिवाली के दिन भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। पर यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि क्या यही वो कारण है जिसकी वजह से दिवाली पर्व की शुरुआत हुई, या इससे पहले भी ये त्योहार मनाया जाता था। साथ ही एक और सवाल यह है कि अगर दिवाली राम जी के अयोध्या लौटने की खुशी में ही मनाया जाता है तो फिर हम इस दिन लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं? आखिर इस शुभ अवसर पर धन की देवी का पूजन क्यों होता है, राम जी का क्यों नहीं? इस बार लक्ष्मी पूजा को लेकर चल रहे कंफ्यूजन पर भी बात करेंगे और जानेंगे कि 31 या 1 में से किस तारीख को दिवाली मनाना शास्त्र सम्मत होगा। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम दिवाली से जुड़े कुछ ऐसे ही सीक्रेट से पर्दा उठाएंगे। बिना मिस किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले ये तो बिल्कुल क्लियर है कि दिवाली श्री राम के अयोध्या वापसी का भी त्योहार है। जब भगवान राम रावण का वध कर माता सीता के साथ अयोध्या लौटे तो पूरा अयोध्या नगर उनके स्वागत में दीपों से सजाया गया। पूरी अयोध्या रोशनी से नहा गई थी और तभी से दिवाली को रोशनी का त्योहार कहा जाने लगा। पर यहाँ ये बात समझना जरूरी है कि दिवाली राम जी के आगमन के पहले भी मनाई जाती थी। हाँ, इसका स्वरूप थोड़ा अलग जरूर हुआ करता था। राम जी के आगमन के बाद इस त्योहार में रोशनी का महत्व और ज्यादा बढ़ गया। अब बात आती है लक्ष्मी पूजा की, जिसके पीछे एक गहरा अर्थ छिपा है। दिवाली का दिन सिर्फ रोशनी का नहीं बल्कि समृद्धि और उन्नति का भी प्रतीक होता है। और माँ लक्ष्मी, जो धन, संपत्ति और उन्नति की देवी मानी जाती है, उन्हें इस दिन हम अपने घर बुलाते हैं। इस बात की कड़ियां जुड़ती हैं समुद्र मंथन से। ग्रंथों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से कई चीजें निकली। कामधेनु, ऐरावत, हलाहल, विष, चिंतामणि और भी कई चीजें, और अंत में निकली थी देवी लक्ष्मी। मंथन के दौरान ही समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था। कहा जाता है कि जिस दिन लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई उस दिन कार्तिक मास की अमावस्या थी, यानी वही दिन जो हम दिवाली के रूप में मनाते हैं। इसीलिए लक्ष्मी जी की पूजा का प्रमुख समय दिवाली का ही माना गया है, क्योंकि उनका आगमन समृद्धि और उन्नति का संकेत है। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन या कह लीजिए विरोधाभास इसलिए होता है क्योंकि कुछ ग्रंथों में दिवाली के 15 दिन पहले शरद पूर्णिमा के दिन भी माँ लक्ष्मी का प्राकट्य बताया गया है। लेकिन कई विद्वानों का मानना है कि माँ लक्ष्मी का प्राकट्य दिवाली के दिन ही हुआ था। साथ ही उस दिन सृष्टि के प्रथम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं यह भी वर्णन मिलता है कि इसी दिन श्री हरि और माँ लक्ष्मी का विवाह भी हुआ था। अब कई बुद्धिजीवियों के मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि अगर यह श्री हरि और माँ लक्ष्मी के विवाह के रूप में मनाया जाता है तो फिर इस दिन लक्ष्मी जी के साथ श्री हरि की पूजा क्यों नहीं होती? तो उसके पीछे का कारण है योग निद्रा। जी हाँ, भगवान विष्णु की योग निद्रा। दरअसल दिवाली के समय भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में होते हैं। ये समय चतुर्मास कहलाता है, जब विष्णु जी शयन कर रहे होते हैं। विष्णु जी के सोने के कारण इस दिन उनकी पूजा नहीं होती और इसीलिए हम लक्ष्मी जी की पूजा बिना श्री हरि के ही करते हैं। तो दोस्तों, इन शॉर्ट, दशहरे से लेकर दिवाली तक मनाए जाने वाले ये दिन केवल राम जी के अयोध्या लौटने से ही नहीं बल्कि और भी कई रोचक प्रसंगों से जुड़े हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार दिवाली के पहले दिन नरक चतुर्दशी को भगवान कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया था। नरकासुर का विनाश बुराई के अंत और अच्छाई की जीत का प्रतीक था। इसके अलावा राजा बलि की कहानी भी दिवाली से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि विष्णु जी ने बलि को इसी दिन पृथ्वी पर वापस भेजा था और उस दिन को बलि प्रतिपदा के रूप में भी मनाया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने इस दिन लक्ष्मी पूजन के महत्व को जाना, साथ ही जाना कि माँ लक्ष्मी के साथ श्री हरि की पूजा क्यों नहीं होती।
अब इस वीडियो के अगले भाग में हम जानेंगे कि क्यों दिवाली पर मां लक्ष्मी के साथ गणेश जी की भी पूजा होती है, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि इस साल आखिर किस दिन मनाई जाए दिवाली, 31 या 1। तो अगले पार्ट को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, किसी भी हालत में इसे मिस ना करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय श्री राम।